ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज मैं अपनी कथा का प्रारंभ रामायण की एक चौपाई से करने जा रहा हूं। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। इस चौपाई में भगवान कह रहे हैं भक्ति का मार्ग में कोई परिश्रम नहीं है, किसी योग की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ जप तप और उपवास की भी आवश्यकता नहीं है। बस सरल स्वभाव, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ हमें मिल रहा है उसमें संतोष रखें। भगवान कह रहे हैं भक्ति करना सबसे सरल है, पर मन में स्वभाव अच्छा हो, दूसरों के प्रति भाव अच्छे हों, मन में किसी के प्रति भी कुटिलता ना हो और जो मिल जाए उसमें संतोष करें। बहुत अच्छी चौपाई मैंने पढ़ी जो आप लोगों के बीच में रखना चाहता था। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज मैं आपके समीप कथा रखने जा रहा हूं मीर माधव जी की। भगवान कृष्ण के भक्त हुए हैं श्री मीर माधव जी। यह बहुत समय की पहले की बात है। मुल्तान एक शहर है पंजाब में के रहने वाले एक ब्राह्मण जो उत्तर भारत में आकर बस गए थे। जिस घर में वह रहते थे उसके ऊपर की मंजिल में एक मुगल का दरबारी रहा करते थे। नृत्य ऐसा संयोग बन जाता था कि जिस समय ब्राह्मण गीत गोविंद जी के पद गा रहे होते थे उसी समय मुगल दरबारी वहां से उतरकर जा रहे होते थे। इतने मधुर स्वर ब्राह्मण के मुख से गीत गोविंद जी के सुनकर वो हरदम सीढ़ियों पे रुक जाते थे और कुछ देर तक रुककर उन्हें सुनते रहते थे और मंत्र मुक्त हो जाते थे। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला, उन्होंने मुगल से जो दरबारी थे उनसे पूछा कि सरकार, आप इन पदों को रोज सुनते हैं, आपको कुछ समझ आते हैं पद? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अक्षर समझ तो नहीं आते हैं, पर ऐसा लगता है कि ये शब्द मुझे गिरफ्तार से कर रहे हैं, अपनी ओर बुला रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। तो मेरी तबीयत ही नहीं करती कि मैं आगे बढ़ सकूं, इसीलिए मैं खड़े खड़े इन पदों को सुनता रहता हूं। आखिर आप कहां से इन पदों को गाते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, यह पद जो है वो गीत गोविंद जी के पद हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये पद पढ़ा सकता हूं, सिखा सकता हूं। तो मुगल दरबारी ने पद सीखना स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिनों में वह ये पद गाने लगे। अब ब्राह्मण देखते कि वो रोज इन पदों को गाते हुए जाते थे, हर जगह ये पद गाते रहते थे। तो एक दिन ब्राह्मण ने उन्हें कहा कि आप जो ये पद रोज गाते हैं इन्हें ऐसे नहीं गाना चाहिए। तो मुगल दरबारी ने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते, ये पद जो आप गाते हैं जिस समय, उस समय भगवान कृष्ण साक्षात आपके साथ में इन पदों को सुन रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं इन पदों का। तो जब भी ये पद आप गाएं तो अपने पास एक बिछोना बिछा लिया करें भगवान के नाम का। तो दरबारी ने कहा, ये तो मुश्किल है क्योंकि हम कभी कहीं जाते रहते हैं, कभी कहीं जाते रहते हैं,
सरकारी काम से, तो मैं कैसे बिछौना बिछाऊंगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे एक एक दो दो दिन घोड़े पर ही बीत जाते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप एक काम किया करें कि जिस घोड़े पे आप बैठते हैं उसके आगे आप भगवान के लिए बिछौना बिछा लिया करें, श्याम सुंदर जी के लिए, और मन में भाव रखा करें कि प्रभु आपके साथ में बैठे हुए इन पदों को सुन रहे हैं। अब मुगल दरबारी ने यही करना प्रारंभ कर दिया। रोज वो जब भी घर में इन पदों को नहीं गा पाते थे और घोड़े पे बैठे हुए गाते थे, तो वो भगवान के लिए बिछौना बिछा लेते थे और बहुत ही सुरीली आवाज में इन पदों को गाते हुए चलते थे। एक समय अचानक सरकारी काम से उन्हें एकदम कहीं बाहर देश में भेज दिया गया। अब वो भूल गए भगवान के लिए बिछौना बिछाना और अपने घोड़े पे सवार होकर चलने लगे और गीत गोविंद जी के पदों को गाते चले गए। उन्हें आभास हुआ कि कुछ घुंघरुओं की आवाज उनको आ रही है। उन्होंने देखा तो कहीं भी कोई नजर नहीं आया, पर घुंघरुओं की आवाज लगातार आ रही थी। तो मुगल ने रुककर उन्होंने देखा पीछे की तरफ अपने घोड़े से उतरकर, तो साक्षात भगवान श्याम सुंदर उनके सामने प्रकट हो गए और कहा, सरकार, आपने इन पदों को गाना क्यों बंद कर दिया? तो मुगल देखकर कि भगवान साक्षात उनको दर्शन दे रहे हैं, उन्होंने भगवान से कहा कि आप तो संसार के कर्ता धर्ता हैं, आप मेरे पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? तो भगवान ने कहा, मैं कहां दौड़ रहा हूं, मैं तो नाचता हुआ इन पदों का आनंद लेता हुआ आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। आज आप मेरा बिछौना बिछाना भूल गए थे, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। भगवान की इतनी सुंदर छवि देखकर, भगवान का दर्शन पाकर अब कोई आस, कोई तमन्ना, कोई जिज्ञासा उस मुगल दरबारी के मन में नहीं रही और उन्होंने अगले ही दिन अपने पद से इस्तीफा देकर और भगवान की भक्ति में जुड़ गए और दिन रात गीत गोविंद के पदों को गाते, भगवान की भक्ति करते, आनंद लेते, नृत्य करते, भगवान के गुणों का रसपान करते, भगवान की कथाओं को सुनते और बाद में जाकर इन्हीं भक्त का नाम मीर माधव पड़ गया। इस कथा में हमें ये भक्ति करने का उपाय, भगवान भक्ति किस प्रकार से हमें दे रहे हैं, भगवान की भक्ति हम किस प्रकार से पा सकते हैं, ये बताया गया है। बहुत ही सरल है भक्ति को पाना, बस अपने आप को भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। भगवान के चरणों में हमें अपने आप को आत्मसमर्पण इस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार एक माता अपने छोटे से बच्चे को गोदी में लेकर ऊपर की तरफ उछालती है तो वो बच्चा हंसता है, रोता नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। इसी प्रकार यदि हम भगवान की भक्ति करें और यह अपने मन में सोच लें, विचार लें कि जो भी हो रहा है उस परमात्मा, उस श्याम सुंदर की मर्जी से हो रहा है, वो संभाल लेगा।
तो हमें कोई भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा और दुख और सुख सभी हमें एक बराबर लगेंगे। श्री हरि चरणों में अपनी इस कथा को रखते हुए आपसे यह विनती करता हूं कि गोविंद की भक्ति को सरल मन से, सरल स्वभाव से, मन में कोई कुटिलता ना रखते हुए, संतोष रखते हुए करें। मिलते हैं अगली कथा में एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।